उत्तराखंड में आखिर हो क्या रहा है? 2017 में शुरू हुआ घपले का खेल बीजेपी के सत्ता में आने तक लगातार जारी रहा और जनता के हक का पैसा घपलेबाजों ने डकार लिया। न किसी पर एक्शन लिया गया और न नोटिस जारी हुआ। 2660 करोड़ के घपले में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। गड़बड़ियां पकड़ी न जाएं और घपले का खुलासा न हो जाए, इसलिए सरकारी लोगों ने ऑडिट भी नहीं करवाया। आरटीआई कार्यकर्ता और वकील ने इसका चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासे से जो सच्चाई निकलकर सामने आई है उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। कोरोना काल तक में घपलेबाजों को रहम नहीं आया। कोरोना के समय भी आरोपियों ने 829 करोड़ का चूना लगा दिया और सरकारी खजाने को चपत लगा दी। उत्तराखंड की सियासत में सनसनी का माहौल है। एक बार फिर सवालों का दौर जारी है। एक बार फिर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर धाकड़ धामी की सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है, क्योंकि उत्तराखंड के पेयजल निगम में 2660 करोड़ रुपए के घपले का खुलासा हुआ है। और ये घपला आज का नहीं है, ये घपला कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ और बीजेपी के शासनकाल में भी लगातार जारी रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने मामले में आरोपियों पर एक्शन लेने की जहमत नहीं उठाई। आरोपियों पर एक्शन तो दूर की बात, खुद इस मामले में कोई ऑडिट नहीं करवाया गया ताकि ये ना पता चले कि घपला चल रहा है। लेकिन कैग की रिपोर्ट के आधार पर आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता विकेश नेगी ने इसका खुलासा किया और खुलासा करने के साथ कई ऐसे तथ्य पेश किए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछली सरकार से लेकर मौजूदा सरकार में भी ये खेल जारी रहा। आवाम के हक का पैसा यहाँ पर चपत लगाने वालों ने डकार लिया, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसे अंजाम दिया गया। तो चलिए ग्राफिक के जरिए जानते हैं कि इस घोटाले को कैसे आरोपियों ने अंजाम दिया और क्यों अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने एक खुलासा तथ्यों के साथ किया है और सबको हैरान कर दिया है। विकेश नेगी की माने तो 2017-18 और 2018-19 में पेयजल निगम का कोई ऑडिट नहीं करवाया गया। ऑडिट न करवाना नियम, अधिनियम, वित्त नियमों और शासनादेशों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है, जिससे ये संदेह और गहरा हो जाता है कि ऑडिट न करवाना भी भ्रष्टाचार को छिपाने की एक संगठित रणनीति थी। इस उल्लंघन के बाद भी ना तो विभाग ने स्पष्टीकरण दिया, ना ही शासन ने किसी भी तरह की कोई जवाबदेही तय की। 2016-17 में 92.41 करोड़, 2019-20 में 656.05 करोड़, 2020-21 में 829.90 करोड़ का घपला किया गया। ये सिलसिला जारी रहा और 2021-22 में 43.48 करोड़, 2022-23 में 96.99 करोड़, 2023-24 में 804 करोड़ डकार लिए गए। बात करें साल 2024-25 की तो मई महीने तक 38.41 करोड़ की अनियमितताएं विभाग में दर्ज की गई हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि कोरोना काल में पेयजल निगम ने 829.90 करोड़ का गोलमाल कर दिया। ये न केवल वित्तीय अपराध है बल्कि मानवीय संवेदनहीनता का सबसे बड़ा चौंकाने वाला उदाहरण भी है। विकेश नेगी की माने तो ठेकेदारों ने जीएसटी तक का भुगतान नहीं किया, जबकि ये भुगतान केंद्रीय कानून के तहत अनिवार्य है। इसके बावजूद विभाग ने ना तो कोई ठोस नोटिस जारी किया और न कोई दंडात्मक कार्रवाई करने की जहमत उठाई। हैरान करने वाली बात यह है कि कई मामले में ठेकेदारों को बिना काम पूरा हुए और बिना बैंक गारंटी आगे का भुगतान कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत ने वित्तीय अनियमितता तंत्र को अंजाम दिया। न तो रॉयल्टी ली गई, न कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया। निर्माणों की गुणवत्ता निम्न स्तरीय पाई गई, जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। ये मामला केवल अनियमितता नहीं बल्कि साजिश के तहत किया गया संगठित आर्थिक अपराध है। तो देखा आपने, इस घोटाले के खुलासे के बाद से अब एक्शन की मांग की जा रही है। विकेश नेगी ने सरकार से इसमें एक्शन की सिफारिश करते हुए लगातार कार्रवाई की मांग की है। विकेश नेगी का कहना है कि ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसको देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और जब से इसका खुलासा हुआ है उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और धाकड़ धामी की सरकार सवालों में है। हालांकि मौजूदा सरकार सवालों में है, लेकिन इससे पहले वाली सरकार भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसके
इसकी शुरुआत पिछली सरकार में हुई थी और पिछली सरकार में घपले का खेल शुरू हुआ। न तब कोई एक्शन अधिकारियों पर लिया गया और न मौजूदा सरकार में आरोपी अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। ऐसे में मौजूदा सरकार भी सवालों के घेरे में है, पिछली सरकार भी सवालों के घेरे में है और उत्तराखंड के अब सियासी जानकार और आम आवाम के अलावा वरिष्ठ लोगों का यही कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनसे इस पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए। इस मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।